हमारी पहले ट्रेडिशन रही है, जब भी पेशावर में किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं या किसी इवेंट के लिए आए हैं, मैंने हमेशा आप दोस्तों को तकलीफ़ दी है और आपको अपडेट किया है, और आपके थ्रू पेशावर और केपी के और फाटा के तमाम दोस्तों को, भाइयों को भी मैंने हमेशा अपडेट किया है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं आपको आज की मीटिंग के बारे में ब्रीफली अपडेट करना चाहता हूँ। आज सुबह ही जर्मनी से आर्मी चीफ और उनका डेलीगेशन वापस आया और उसके बाद एक स्पेशल ऑपरेशन और सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग और उसका अपडेट यहाँ पर प्लान किया गया था। और इस अपडेट के कुछ सेलिएंट्स मैं सिर्फ आपको दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब है उसका जो मेन काइनेटिक एलिमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑपरेशंस चूँकि मेन ऑपरेशंस कंक्लूड हो चुके हैं, जिनमें खैबर 3 भी शामिल है। और खैबर 3 का भी हम अपडेट देख रहे थे कि ये राजगाल की जो पहाड़ियाँ हैं इनके ऊपर जो ख़ास तौर पे जो बर्फ़ पोश चट्टानें हैं बिल्कुल पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पे, वहाँ पर क्लियरेंस हो चुकी है और हमारे सोल्जर्स वहाँ मोर्चज़न हैं और फर्मली इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ इस इलाके से मूवमेंट सील हो गई है और इसी तरह यहाँ से भी कोई उस तरफ नहीं जा सकता। बाकी भी आपको पता है, यहीं पे मैं ये कहता चलूँ कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट में जो पोस्टें बननी हैं, जितनी भी टोटल बननी हैं, उनमें से 20% पोस्टें कंप्लीट हो चुकी हैं और उनमें सोल्जर्स ने, एफसी ने मिलकर उनमें से कुछ को ऑक्यूपाई भी कर लिया। और जैसे मैं आपको राजगाल का बता रहा हूँ, राजगाल में भी इसी तरह इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पोस्टें भी तामीर हो रही हैं और इनमें भी ऑक्यूपेशन होगी। आपको पता है कि ये जब बॉर्डर मैनेजमेंट की पोस्टों की कड़ी एक कंप्लीट हो जाएगी तो इससे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी और ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में होंगी। और इसी सिलसिले में आपको पता है पिछले दिनों में एफसी विंग्स की रेजिंग का मामला भी मैंने आपसे शेयर किया। उसकी जो प्लानिंग हो रही है उसमें जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो मैंने आपसे शेयर की। अभी मैं थोड़ा सा आपको IBOs का अपडेट देना चाहता हूँ। 1 जुलाई से लेके अभी तक 1470 IBOs और कॉम्बिंग ऑपरेशंस KPK में, पेशावर के अराउंड इस सारे इलाके में, फाटा में हुए हैं और इनकी वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन मैं आप दोस्तों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो आज का एक मेजर ब्रेक थ्रू था वो बीच में जो IBOs का रिज़ल्ट था वो था पिछले कुछ अरसे में कुछ वाक़यात यहाँ पर दहशतगर्दी के हुए। उनमें जो 2 मेन वाक़यात थे, काफ़ी सारे वाक़यात में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। जो 2 मेन आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ, एक तो आपको याद होगा ये वारसक का वाक़या हुआ। वारसक में क्रिश्चियन कॉलोनी में 4 दहशतगर्द थे जो घुसे और बेल्टें उन्होंने पहनी हुई थी, सुसाइड बॉम्बर थे। उन्होंने हमला किया जिनको कॉलोनी के लोकल गार्ड्स ने रोका और उसके बाद चारों दहशतगर्दों को ख़त्म किया गया। जो लोग इस दहशतगर्दी के वाक़या को कराने में मुलव्वस थे वो पूरा गैंग आज बस्ट हो गया और उसकी प्रोग्रेस हमने देखी। 4 टोटल फैसिलिटेटर्स उसमें शामिल थे। एक फैसिलिटेटर वो था, चूँकि इस वाक़े की प्लानिंग अफ़गानिस्तान पर हुई, जिसने वहाँ अफ़गानिस्तान में उस मरकज़ से लेके उसको बॉर्डर तक पहुँचाया। बॉर्डर से उसको एक और फैसिलिटेटर ने लिया और वारसक तक पहुँचाया और वारसक में उसको एक फैसिलिटेटर ने रिसीव किया, अपने घर में रखा और फिर अगले दिन लॉन्च किया। तो
یہ پورے کا پورا سوائے اس بندے کے جو افغانستان میں تھا اور بارڈر پہ چھوڑ کے واپس چلا گیا، باقی جو لوگ ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور آپ ابھی ان میں سے 2 لوگوں کو ابھی پیچھے، وہ اسی میس کے پیچھے ہیں، آپ جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا بڑا واقعہ مردان کا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مردان والے واقعے میں بھی ایک سوسائڈ بامبر تھا جو کچہریوں میں جا کے پھٹا تھا، جس کی وجہ سے 12 لوگ شہید ہوئے، جس میں کچھ ہمارے وکیل دوست بھی، بھائی بھی تھے، اور پولیس والے بھی تھے، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس واقعے کا بھی پورا جو نیٹ ورک تھا جو پاکستان میں ہے وہ بسٹ ہوا۔ 3 لوگ اس میں شامل تھے۔ ایک وہ بندہ تھا جو اگین چونکہ پلاننگ افغانستان میں ہوئی، جس نے طورخم تک ان کو پہنچایا، طورخم سے ایک فیسیلیٹیٹر نے ان کو لیا، مردان میں پہنچایا، مردان میں یہ جس گھر میں رہے وہ فیسیلیٹیٹر، اور جس نے اگلے دن صبح لانچ کیا وہ فیسیلیٹیٹر، یہ تینوں بھی پکڑے گئے۔ اور یہ تینوں آج میں آپ کے سامنے پیش اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اس میں کچھ اور بھی بریک تھرو ہے، کچھ اور بھی لیڈز ملی ہیں، اور کچھ اور بھی توقع ہے، بیکاز ان لوگوں کے فیسیلیٹیٹر کو جب پکڑا ہے تو ان سے 3 سوسائڈ جیکٹس اور بھی پکڑی تھی، اور ان کے پلان کے مطابق جو ابھی تک ان کی انٹیروگیشن ہو رہی ہے، انہوں نے نیشنل بینک مردان اور پولیس لائن مردان میں بھی اسی طرح کے دھماکے کروانے تھے، اور یہ جیکٹس اس کے لیے استعمال ہونی تھی۔ آج کی جو بڑی چیز میں آپ کو انٹیلیجنس کی ایفرٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ جو میں ان کی کاوشیں دیکھ رہا ہوں، دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت ساری ان کو کامیابیاں بھی ہوئیں، اور ٹوٹل 14 واقعات ہیں جو پچھلے کچھ مہینوں میں انہوں نے اوارڈ کیے ہیں، اسی طرح پورے نیٹ ورک اور فیسیلیٹیٹرز کو پکڑ کے۔ اور ابھی جو میں ایک اچھی بات دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی لوگ خود اپنے علاقوں میں نشاندہی کر رہے ہیں کسی فیسیلیٹیٹر کی، اور اگر کوئی سسپیشس موو ہوتا ہے، کوئی مشکوک افراد نظر آتے ہیں تو لوگ اس کی رپورٹ کر رہے ہیں۔ 14 واقعات جس میں کچھ بڑے واقعات بھی تھے، وہ تمام کے تمام وہ بچائے گئے ہیں، اوارڈ کیے گئے ہیں، پریونٹ کیے گئے ہیں۔ میری آپ سے اور آپ کے تھرو تمام میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں سب سے یہی گزارش ہے کہ یہ ابھی فیسیلیٹیٹرز کا نیٹ ورک دن بدن یہ گھیرے میں آ رہا ہے، لیکن ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے، آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں، اور جہاں پر بھی آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں، آپ کی انفارمیشن میں کوئی بھی ایسی اطلاع آتی ہے، آپ نے پلیز یہ شیئر کرنی ہے۔ جہاں تک یہ تعلق رہ گیا کہ یہ پلاننگ افغانستان سے ہو رہی ہے، یہ ایگزیکٹ انسیڈنٹس ود ڈیٹیلز، کل بھی جرمنی میں اگر آپ نے رات کو دیکھا ہو تو وہاں پر بھی آرمی چیف نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور ابھی بھی ہر لیول پہ ریزولوٹ سپورٹ مشن سے بھی شیئر ہو رہا ہے، افغان حکومت سے بھی شیئر ہو رہا ہے، افغان ملٹری سے بھی شیئر ہو رہا ہے، اور ان کی انٹیلیجنس سے بھی جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر ہو رہا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم نے اسی طرح مضبوط رہنا ہے، متحد رہنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنکھیں کھول کے رہیں گے، اور اس لعنت سے پکا پکا ہم چھٹکارا حاصل کریں گے۔ ٹی ڈی پیز کی میں آپ کو پروگریس یہ دے دوں کہ ٹی ڈی پیز کی ریٹرن کا بھی اپڈیٹ دیا گیا، کافی سپیڈ کے ساتھ ابھی ٹی ڈی پیز کا ریٹرن ہو رہا ہے، بیکاز آپ کو یاد ہو تو نومبر کی ڈیڈ لائن تھی، ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، 75% ٹی ڈی پیز کا ریٹرن ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ریکنسٹرکشن اور ری ہیبلیٹیشن کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اس میں تمام اداروں کی کوارڈینیشن بھی کافی بہتر ہوگی، لیکن مزید بہتر کی جا رہی ہے۔ آج کی بھی ہدایت یہی تھی کہ ٹائم لائنز کو میٹ کرنا ہے، اور اسی طرح آپس میں مل کے کوارڈینیشن کے ساتھ اس کام کو پورا کرنا ہے، اور لوگوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچانا ہے، اور ان کی بحالی میں جس قدر ہو سکے وہ ان کی مدد کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ اور آپ کے سامنے پاک افواج اور باقی تمام ادارے اور ایجنسیاں جو انوالوڈ ہیں وہ اس میں پورا زور لگا رہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اسی سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ میں ابھی لینے کے لیے۔
थैंक यू। आपका सवाल ख़वातीन के बारे में, फैसिलिटेटर ख़वातीन। मैंने आज की ब्रीफिंग में भी देखा कि कुछ फैसिलिटेटर ख़वातीन हैं जिनको पकड़ा गया है और उसके बाद बिल्कुल उनको इज़्ज़त के साथ रखा जा रहा है और उसी तरह प्रोग्रेस करेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी और उसमें ब्रेक थ्रू भी हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें। जनरल साहब ये बता दें कि अभी ये जो दो वाक़यात हुए थे बड़े किशन कॉलोनी वाला भी मरगांव वाला जी, जिसमें आपने निशानदेही कर दी कि दोनों जो हमलावर थे वो आए थे अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते, तो तोरखम के रास्ते में बना क्या मुस्तकिल दस्तावेज़ात धोखा करके आए थे? नहीं, इनमें से एक तोरखम के रास्ते से आए थे, एक ने साइड से कहीं बाजौड़ और मोहम्मद के दरमियान वहाँ से उन्होंने क्रॉस किया, लेकिन जो तोरखम से आए थे वो बग़ैर बिल्कुल एक नॉर्मल सिविलियन की तरह वो आए, वो पाकिस्तानी थे, वो नॉर्मल आए, उनके पास सब चीज़ें पूरी थी। वो अंदर आके दोनों केसेस में जो सुसाइड बेल्ट थी वो उनको आखिरी जगह पे घर में डिलीवर हुई। सो यही फैसिलिटेटर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने उनको ये चीज़ें पहुंचाई। जी देखें, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से काफ़ी मुलाकातें हुई, काफ़ी गौर व फिक्र हुआ। लास्ट टाइम अभी ये 6 सितंबर में भी इसके ऊपर बात हुई। पूरी कोशिश की जा रही है कि उसके ऊपर अमल दरामद हो और ये कोशिश हर सतह पर हो रही है। डेफिनेटली नेशनल एक्शन प्लान में अभी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है और सब लोग इससे इन्फॉर्म्ड हैं और इस पर मेहनत हो रही है। जी देखें, मैं पिछली दफ़ा भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। बॉर्डर मैनेजमेंट मोस्ट इफ़ेक्टिव उस वक्त होगी जब दूसरी तरफ भी अफ़गान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अफ़गान आर्म्ड फोर्सेस वो उधर लगेंगी, बॉर्डर ऑक्यूपाई होगा। अभी इस वक्त ये कि बॉर्डर मैनेजमेंट की ज़्यादा एफर्ट्स उधर हो रही हैं, उस तरफ कुछ स्पेसेस ऐसी हैं और यही चीज़ रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के सामने भी हमेशा हाईलाइट होती है और अफ़गान गवर्नमेंट के साथ भी होती है। हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में उस तरफ भी ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी ताकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली दोनों मुल्कों को इसका फ़ायदा हो सके। जी जी देखें, जो ईस्टर्न बॉर्डर पे जो भी हालात हैं हम उसको पूरी नज़र रखे हुए हैं और हर तरह से तैयार है। ये काम भी बहुत ज़रूरी है। आज इधर होना इस कमिटमेंट को शो करता है कि ये काम अपनी जगह पे जारी है और इसी तरह जारी रहेगा। अगर कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो वो स्पर ऑफ द मोमेंट पे नहीं हो सकती, फिर आपके इंशाल्लाह नॉलेज में आएगा। बहरहाल एज ऑफ नाउ हमने पूरी नज़र रखी हुई है और हर तरह से हम तैयार हैं। जी ये देखें, ये मुख्तलिफ इलाके हैं KPK के जिनमें ये उन्होंने प्लान किए हुए थे। 2 तो मैंने आपको बता दिए, पुलिस लाइन मर्दान और नेशनल बैंक मर्दान में थे। और मुझे ख़ास तौर पे इस रीजन के लोगों से मेरी ज़्यादा इल्तिजा है कि थोड़े से विजिलेंट रहें। हम भी सारे इसके ऊपर ज़ोर लगा रहे हैं, बाकी भी सारे इदारे ज़ोर लगा रहे हैं ताकि इसी तरह इनको प्रिवेंट किया जाए। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको अभी तक का अपडेट दिया, उसके ऊपर अभी इन पे काम जारी है और चूँकि हमले प्लानिंग जहाँ पर हो रहे हैं इनके ताने बाने आपस में मिल सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर अभी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरी गुजारिश होगी कि जब अपडेट होगा तो पहले की तरह मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
یہ دیکھیں پاکستان بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جتنے حملے ہوئے ہیں جب تک ہمیں کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ملی ہم نے کسی کے اوپر فنگر پوائنٹنگ نہیں کی. ہم نے ہمیشہ انتظار کیا ایویڈنس کا اور اگر ایویڈنس نہیں ملی تو ہم نے کسی کو بلیم نہیں کیا. ہم اسی پرنسپل کو فالو کرتے ہیں آج بھی اور کرتے بھی رہیں گے. however جب اور دوسری جگہوں پر حملے ہوتے ہیں ہمارے پر الزام ہوتا ہے بغیر کسی بنیاد کے بغیر کسی ثبوت کے اس کا ہمیں بہت سخت افسوس ہوتا ہے اور اس کو ہم اسی طرح سے پھر ریز بھی کرتے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے ایز اے ہیبٹ پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگنا چاہیے. صاحب ایک بات اور ہے کہ افغانستان کے حالات کے اثرات پاکستان پہ پڑتے ہیں. وہاں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ گلبدین اختیار نے گورنمنٹ جوائن کی. یہاں پہ کیا سوچا جا رہا ہے اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے مسلح جدوجہد چھوڑ کے حکومت میں شامل ہونا یہاں پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کا ریکنسیلیشن میں رول دیکھ لیں جتنی زیادہ ایفرٹ ہوئی ہے اس کو اگر دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی اس بات کا جواب مل جائے گا. پاکستان تو یہی چاہے گا کہ افغانستان میں ٹوٹل امن ہونا چاہیے کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملاقات. جی آپ کے پارٹ میں بڑی مؤثر کارروائی ہو رہی ہے لیکن پشاور میں ہم نے دیکھا کہ ٹارگیٹ کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس حوالے سے بھی آپ کی پولیس افسر کے ساتھ بات کی اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کس کو قابو پانا ہے. جی لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جب یہاں کانفرنس پہ آئے تھے تو اس وقت ایک پوائنٹ آیا تھا کہ لوگوں کو کالیں بہت زیادہ آ رہی تھیں بھتے کے لیے اغوا کے لیے. ان کا بہت حد تک سد باب ہوا. بڑی ایک فوکسڈ قسم کی ایفرٹ ہوئی. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا یہ جو 1470 آئی بی اوز اور کامبنگ آپریشنز ہوئے ہیں یہ اسی طرح فوکسڈ ہے اور ابھی مزید یہ آپ دیکھیں گے کم از کم اسی انٹینسٹی کے ساتھ چلیں گے یا اور بھی انٹینسیفائی ہوں گے. تو فوکس بڑا کلیئر ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں میں ڈی آئی خان میں بھی اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے تھے. ادھر کچھ فوکسڈ آپریشنز ہوئے ہیں کچھ آئی بی اوز ہوئے ہیں کامبنگ آپریشنز ہوئے ہیں. آپ کے سامنے اس کا نمبر بڑا نیچے گیا ہے اور میں ابھی اور بھی پلانز دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں فوکس کر کے اور بھی کاروائیاں ہوں. جی تھینک یو. السلام علیکم. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم بادشاہ بریفنگ دے رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنایا جا رہا ہے. افغانستان کے ساتھ بارڈر پر 20 چیک پوسٹیں مکمل ہو گئی ہیں. آپریشن کے نتیجے میں امن قائم ہوا ہے. پشاور میں 1470 کامبنگ آپریشن کیے گئے اور مختلف دہشت گردی کے واقعات میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح سے انہوں نے بات کی مردان کچہری واقعے میں ملوث 3 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا کہ افغانستان سے مداخلت کا معاملہ ہر فورم پر اٹھایا جا رہا ہے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے یہ معاملہ جرمنی میں بھی اٹھایا ہے. کیے جا چکے ہیں. کامبنگ آپریشن سے امن و امان کے حوالے سے بہت مدد ملی ہے. انہوں نے کہا کہ عوام سے گزارش ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں اور ہمیں اطلاع دیں. خصوصاً پشاور کے لوگ جو ہیں وہ خصوصی طور پر ارد گرد پر نظر رکھیں. انہوں نے کہا کہ تورخم سے آنے والے دہشت گرد عام لوگوں کی طرح داخل ہوئے. راج گل کی پہاڑیوں کو دہشت گردوں سے کلیئر کر دیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم بادشاہ نے کہا کہ راج گل میں پوسٹیں تعمیر ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورسک میں کرسچن کالونی میں 4 دہشت گرد گھسے اور سہولت کار تھے. 4 سہولت کار تھے. مقبوضہ بندی میں منصوبہ بندی میں افغانستان میں ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارڈر مینجمنٹ کے لیے 20 سے زائد چیک پوسٹوں پر کام مکمل ہو چکا ہے. کامبنگ آپریشنز کے حوالے سے بھی بتایا اور کہا کہ کامبنگ آپریشن کیے جا رہے ہیں. 1470 آپریشنز کیے جس کے نتیجے میں امن قائم ہوا. نہ صرف افواج پاکستان بلکہ دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں اور مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس پر کام بھی
हो रहा है और अफगानिस्तान से मुदाखलत पर हर फोरम पर यह मामला उठाया जा रहा है। कहा कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने जर्मनी के इजलास में भी यह मामला उठाया है कि अफगानिस्तान से मुदाखलत हो रही है और इस बॉर्डर को बेहतर बनाना होगा। 20 चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे और मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस दहशतगर्दों के हवाले से आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि हर तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मशरकी बॉर्डर के हालात पर पूरी नजर है और हम हर हमले के बाद तहकीकात के बाद बात होती है। उन्होंने कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन से सलामती की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है। चंद माह में 14 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात नाकाम हुए। मशरकी बॉर्डर पर पूरी नजर है और हर तरह से तैयार हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ हमलों में मुलविस दहशतगर्दों को भी पेश किया जा रहा है। ये वो दहशतगर्द हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और इस वक्त ISPR की तरफ से इन दहशतगर्दों को पेश किया जा रहा है। ये वो दहशतगर्द हैं जिनको जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे, इनको ISPR की तरफ से आज पेश किया गया। इससे कबल आसिम सलीम बाजवा DG ISPR ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी और उसके बाद दहशतगर्दों को पेश किया गया। ये इस वक्त आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं। ये दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं जिनको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और इस वक्त आज इनको पेश भी किया गया है। और आपको ये भी बताएं कि इससे कबल DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की जरूरत है। 20 चेक पोस्टें इस हवाले से कायम भी कर दी गई हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर 20% चेक पोस्टें मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी की बात की है और उन्होंने ब्रीफिंग के बाद मर्दान हमले के सहूलतकार मीडिया के सामने पेश किए गए और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जामात लगाए जाते हैं। और आपको बताएं कि वो पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि तोरखम से आने वाले दहशतगर्द आम लोगों की तरह दाखिल हुए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवाम से गुजारिश है कि आंखें खुली रखें और हमें इत्तला दें। खुसूसन पेशावर के लोग खुसूसी तौर पर इर्द गिर्द नजर रखें और मुहाजिरीन के बारे में उन्होंने बात की कि 75% मुहाजिरीन वापस जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से अब तक 1400 ऑपरेशन किए जा चुके हैं और कॉम्बिंग ऑपरेशन से अमन अमान के हवाले से बहुत मदद मिली है। राजगल पर पाक अफगान बॉर्डर को क्लियर कर दिया गया है। मर्दान कचहरी के वाक़े पर उन्होंने कहा कि 3 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। कचहरी वाक़े के सहूलतकारों को पकड़ लिया गया है और सहूलतकारों से खुदकुश जैकेट्स बरामद की गई हैं। मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस दहशतगर्दों को भी पेश किया गया था। आज की इस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सुबह आर्मी चीफ जर्मनी से वापस आए हैं और जर्मनी में होने वाले इजलास में भी पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला उठाया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मशरकी बॉर्डर पर भी पूरी नजर रखे हुए हैं, हर तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मजीद कहा कि अफगानिस्तान से मुदाखलत का मामला हर फोरम पर उठा रहे हैं और इसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी अफगानिस्तान से होती है। कुछ ऐसी स्पेस वहां पर मौजूद है, कुछ ऐसी मुकामात मौजूद हैं जहां से मंसूबा बंदी की जाती है और अफगान हुकूमत के साथ साथ वहां पर मौजूद दीगर फोर्सेस के साथ इस हवाले से मामलात शेयर भी किए जाते हैं और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। मर्दान और वर्सिक हमले के सहूलतकार मीडिया के सामने पेश किए गए। राजगल की पहाड़ियों को दहशतगर्दों से क्लियर कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया। उन्होंने कहा कि राजगल में पोस्टें तामीर हो रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वर्सिक में क्रिश्चियन कॉलोनी में 4 दहशतगर्द घुसे। 4 सहूलतकार थे। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 20 से जायद चेक पोस्टों पर काम मुकम्मल हो चुका है। 1470 कॉम्बिंग ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में हुए। उन्होंने कहा कि मर्दान कचहरी खुदकुश हमला आवर को अफगानिस्तान से तोरखम पहुंचाया गया और कॉम्बिंग ऑपरेशन से सलामती की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है। चंद माह में 14 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात नाकाम हुए।
इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने। और ब्रिगेडियर साहब, DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने मीडिया ब्रीफिंग दी है और कहा है कि आज सुबह आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंचे हैं और बॉर्डर मैनेजमेंट का जो मामला है अफगानिस्तान के साथ, इसको हर फोरम पर उठा रहे हैं। 20 चेक पोस्टें मुकम्मल हो गई हैं। किस तरह से देखते हैं कि मजीद इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? असल में जो बॉर्डर मैनेजमेंट की जरूरत तो बहुत अरसे से इसलिए थी कि जब आपने ज़रब शुरू किया उस वक्त कोलेशन फोर्सेस से और अफगानिस्तान फोर्सेस से ये कहा गया था कि आप अपनी साइड पे चेक पोस्ट का निज़ाम जो है वो मुतय्यन करें ताकि कोई इन्फिल्ट्रेशन या एक्सफिल्ट्रेशन पाकिस्तान से दहशतगर्दों की रोकी जाए। लेकिन उस वक्त ना अफगानिस्तान की हुकूमत ने कान धरे, ना कोलेशन फोर्सेस ने इस रिक्वेस्ट को चुना, और उन्होंने बल्कि कोलेशन फोर्सेस ने, अमेरिकन फोर्सेस ने तो ये किया कि उन्होंने जो परसूट टीम्स बनाई हुई थी वहां पर वो भी वाइंड अप कर दी और वाइंड अप करके वो काबुल के अंदर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट कर दिया। अब बॉर्डर मैनेजमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें क्या रिजल्ट निकलते हैं? इसलिए कि यहाँ पे एक ईजमेंट, एक बड़ी पुरानी एक ट्रीटी एग्जिस्ट कर रही है जिसको ईजमेंट राइट्स कहते हैं, जिसके जरिए 12 किलोमीटर ट्रांस फ्रंटियर सिस फ्रंटियर लोग जो थे वो चले जाते थे बगैर किसी वीजा के, बगैर किसी पासपोर्ट के, और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता था। तो जिससे ये तमाम जो वाकयात जिसका आप DGI-SPR ने जिक्र किया और आप अपने बराए में बता रहे थे जी, वो तमाम के तमाम इसलिए अफगानिस्तान से हो रहे हैं कि वहाँ NDS ने फजलुल्लाह और खुरासानी और इस किस्म के ग्रुप्स हैं उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। 2 हेडक्वार्टर्स उनके बने हुए हैं, एक नंगरहार में हेडक्वार्टर है और एक रफीकाबाद जगह आती है, वहां पर हेडक्वार्टर है, जहाँ पे बल्कि न सिर्फ ये कि NDS और रॉक कोलिशन, वहाँ मुस्तैद के भी लोग पाले गए क्योंकि एक तालिबान ने उधर एक दफा हमला किया था कोई 2010 में, वहाँ 6 इजरायली एजेंट्स उन्होंने मारे थे। अब ये जब नेक्सस वहाँ पे मौजूद है जिसको प्रोटेक्शन है भारत की सरकार की और अफगानिस्तान की हुकूमत की में अब्दुल्ला और जो उनका आर्मी चीफ है और जो उनका जो NDS का कमांडर है, उनकी कंप्लीट मावनत है, प्रोटेक्शन है, गाइडेंस है और पैसा है जो उनको हथियार देते हैं, एक्सप्लोसिव देते हैं, मुख्तलिफ जगहों से खरीदते हैं, इंडिया सप्लाई करता है उनको। तो ये नेक्सस उसी वक्त टूटेगा जिस वक्त तक आप अपने अंदर की मूवमेंट जो है उनको इफेक्टिवली चेक करेंगे। अब जो हमारा ऑपरेशन हुआ है खैबर एजेंसी में और ये राजगढ़ की इसकी तरफ जो गई है, उस तरफ मोहम्मद एजेंसी में जो ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशंस उसी सूरत में कामयाब होंगे जब तमाम लोग मिलकर काम करेंगे और अपने अंदर से ऐसे लोगों को तलाश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे साथ मौजूद थे।